हेलो फ्रेंड्स, अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड चाह रहे थे तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल शुरुआत से कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और SBI का क्रेडिट कार्ड क्या है, कौन सा कार्ड लेना आपको सही रहेगा। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्रेडिट कार्ड होता क्या है या क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किया गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी प्रीसेट एक क्रेडिट लिमिट होती है, जिसमें आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में मदद मिलती है। कार्ड जारीकर्ता आपके क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री और आपकी आय के आधार पर आपकी क्रेडिट लिमिट निर्धारित करता है। तो ये क्रेडिट क्या है दोस्तों? क्रेडिट यानी एक तरह का उधार जो थोड़े समय के लिए आपको दिया जाता है। तो आपको लगेगा कि ये क्या है, और अगर हम दूसरे से उधार ही लेने वाले हैं तो ये फ़ायदेमंद कैसे हुआ। तो दोस्तों, दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। क्रेडिट कार्ड देखिए एक तरह का ऐसा कार्ड है ना, जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं। यानी जैसे अगर हम इससे मूवी टिकट की अगर हमें पेमेंट करनी हो, या बस टिकट की, या रेलवे टिकट की, या फ्लाइट टिकट, यानी कोई भी टिकट करनी हो हम आसानी से कर सकते हैं। किसी होटल में जाकर अगर डिनर करना है, उसका पेमेंट करना है, या किसी होटल में 1-2 दिन के लिए रहना हो, कोई रूम बुक करना हो, या जैसे हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई हॉलिडे पैकेज बुक करना हो, या शॉपिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, या किसी सुपरमार्केट में कर रहे हैं, या किसी कपड़े की दुकान में कर रहे हैं, या गैजेट की दुकान में कर रहे हैं, या मान लीजिए ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पर हम कुछ भी खरीद सकते हैं, उसकी पेमेंट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। यहाँ तक कि हम किसी भी गैजेट या किसी भी सामान को EMI पर ले भी सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा होती है किसी क्रेडिट कार्ड में। दोस्तों, हो सकता है कि अगर हम तुरंत भुगतान नहीं कर पा रहे, हम चाहते हैं कि थोड़ा रुक रुक कर करें, तो इस स्थिति में क्रेडिट कार्ड बहुत लाभकारी होता है। क्योंकि देखिए, हर परिवार का अपना एक बजट होता है। कहीं भी किसी को सैलरी किसी महीने जल्दी मिल जाती है, कभी किसी की लेट हो जाती है, या सबको अलग अलग डेट में सैलरी भी मिलती है। तो अगर मान लीजिए आप पर अचानक से कोई खर्चा हो जाए, या थोड़ा ज़्यादा पैसे अचानक से उस महीने में आ जाएं, और आपको पता है कि आप अगले महीने से चुका ही देंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा होता है। आप वो चीज़ ले सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदे का सौदा है, इसमें कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, SBI क्रेडिट कार्ड क्या होता है और SBI क्रेडिट कार्ड के नियम और शर्तें क्या हैं। सबसे अच्छा SBI क्रेडिट कार्ड कौन सा होता है और SBI का क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जो SBI बैंक द्वारा जारी किया जाता है उसे हम कहते हैं SBI क्रेडिट कार्ड। और SBI क्रेडिट कार्ड में भी बहुत तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कौन सा सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड है। तो दोस्तों देखिए, कार्ड तो बहुत सारे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत कैसी है, आप किस पर्पज़ से कोई क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं। जैसे SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड आता है, ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत प्यारा है। इसी तरह दूसरा एक क्रेडिट कार्ड है SBI का, SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। तो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड भी बहुत अच्छा है, ये भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए बहुत प्यारा है। इसके अलावा BPCL SBI क्रेडिट कार्ड आता है, जो कि अगर फ्यूल वगैरह डलवा रहे हैं आप पेट्रोल डीजल के लिए, काफ़ी फ्रिक्वेंटली डलवाते हैं, तो काफ़ी अच्छा इसमें कैशबैक मिल जाता है, डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया बात है। और इसके अलावा अगर आप मान लीजिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, और एलाइट जैसे कि SBI का एलीट क्रेडिट कार्ड आता है, ये सब बहुत तरह के कार्ड हैं। कुछ ये जो अच्छे कार्ड थे मैंने आपको बताए हैं। वैसे इसमें मैं डिटेल से आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्रेडिट कार्ड में कवर करूंगा, और इंडिविजुअल एक एक करके भी क्रेडिट कार्ड में ज़रूर कवर करूंगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कम से कम कितनी सैलरी होनी ज़रूरी है। तो इसका आंसर है, क्रेडिट कार्ड पाने के लिए कम से कम 18,000 या उससे ऊपर की सैलरी होनी चाहिए, और 18,000 की जो मासिक आय है उसका आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए दोस्तों। यानी आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 6 महीने के स्टेटमेंट ऐसे होने चाहिए जिसे देख के बैंक को समझ में आए कि हाँ आपकी इनकम हो रही है। यानी इनकम प्रूफ जिसे हम बोलते हैं,
यह भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको एक पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड, और एक एड्रेस प्रूफ के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपके नाम से सिलेंडर आ रहा है या बिजली का बिल आ रहा है तो आप उसे भी दे सकते हैं। और मात्र 7 से 15 दिनों में आपका कार्ड आपके घर पर पहुंच जाएगा। आप बैंक में जाकर भी अप्रोच कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड ऑफिसर को, या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनो ऑनलाइन ऐप जो है SBI का, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो अगला प्रश्न हमारे पास है कि SBI क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे बताइए और SBI क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या हैं। तो हम पहले इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, क्योंकि देखिए फ़ायदे तो आपको लगभग फ़ायदे पे तो आपको क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाते हैं, नुकसान पे आपको बहुत ही कम वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए अब हम सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देंगे, SBI कार्ड या क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या हैं। तो दोस्तों, वैसे तो देखिए क्रेडिट कार्ड एक फ़ायदे का सौदा होता है, और लेकिन ये तब होता है जब हम इसे सही से इस्तेमाल करें। अगर हमने इसका गलत इस्तेमाल किया या गलत तरीके से या ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो ये हमें महंगा पड़ सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया है और हमने जोश जोश में जाया और अमेज़ॉन पे हमने वहाँ से जाकर कोई सामान खरीद लिया। लेट्स हमने आईफोन उठा लिया, करीब 1 लाख का फ़ोन हमने ले लिया। अब हर महीने क्या होगा, हमने फिर उसकी EMI बनवा ली। EMI बनी उसमें और हर महीने आपके 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये आने लगे। अब हर महीने जो एक्स्ट्रा 10,000 आपके पास आ रहे हैं, अगर आप इसे सही से चुका पाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा और आपके लिए बेनिफिशियल ही है। लेकिन अगर आप कहीं से नहीं चुका पाए या पेमेंट ड्यू जाने लगे और एक पे एक आपका पेमेंट जो है एक के पीछे एक इस तरह से लगने लगे, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि देखिए जनरली क्रेडिट पे इतना सामान कौन लेता है, वही लेता है जो इस वक्त पेमेंट नहीं दे पा रहा होता है। तो और जीवन होता है दोस्तों एक जैसा चलता नहीं, कभी भी उतार चढ़ाव जीवन में आ जाते। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, ये बहुत बड़ा एक लायबिलिटी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर इसमें उटपटांग इंटरेस्ट रेट आपसे लगने लगेंगे, 8%, 7%, 13%, कभी कभी तो 24% तक भी इंटरेस्ट रेट लग सकते हैं किन्हीं कंडीशंस में। इसलिए मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करिएगा, वरना इसमें बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। एक्सट्रीम केसेस में मैंने देखा है कोर्ट से नोटिस जाता है, आपके पास सोचिए आपके ईमेल में नोटिस आएगा, आपके फ़ोन में कॉल्स आएंगे अलग अलग एजेंट्स के, वो कहेंगे कि आप पैसा कब दे रहे हो बताओ, वरना हम आपके खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन करेंगे, ये वो इस तरह के बहुत ह्यूमिलेटिंग कंडीशन हो जाती है और बहुत प्रेशर बनाया जाता है। जो कि और कई बार तो जो हमारे पास सामान है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कार या आपके मोटरसाइकिल या आपका घर या आपकी ज़मीन, उसे भी बैंक नीलाम कर सकता है। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के डील कीजिएगा, उतना ही कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। तो देखिए क्रेडिट कार्ड का नुकसान ये है, एक तो ये नुकसान हुआ आपका, दूसरा आपकी इज्जत नुकसान हुई, और तीसरा आपकी जो प्रॉपर्टी थी उसका लॉस हुआ, और चौथा आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है, सिविल स्कोर, वो भी बहुत गिर जाएगा। कोई बैंक आपको डिफ़ॉल्टर अगर मान लीजिए आपको घोषित कर दिया तो दोबारा आपको कोई लोन नहीं देगा। कल को आपको फ्यूचर में मान लीजिए होम लोन की ज़रूरत पड़ी या किसी एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ी तो वो मिलेगा नहीं आपको। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जो अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या हैं? तो बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। पहला फ़ायदा तो यही है कि हम अपना बजट अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो ढेर सारे रिवार्ड और पॉइंट्स ये सब चीज़ें मिलती हैं, इसका अल्टीमेटली ग्राहक को फ़ायदा होता है। तो इंड यूज़र यानी हम लोग को बहुत फ़ायदा है इससे, बैंक को भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा है। या ऑनलाइन जैसे हम शॉपिंग कर रहे हैं तो मज़ेदार डील्स मिल जाती हैं फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे या जियो पे, मतलब बहुत सारे डील्स मिल जाती हैं जो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा होती हैं। कहीं हम घूमना चाह रहे हैं, होटल बुक करना चाहिए तो वहाँ पर छूट मिल जाती है दोस्तों। तो मतलब हर तरफ से बेनिफिट तो होता ही होता है अगर हम इसे सही से इस्तेमाल करते हैं तो।
दूसरी बात, हमारा क्रेडिट स्कोर वो भी बढ़ने लगता है। अगर हम राइट टाइम पे पेमेंट करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते हैं, तो हमारा जो सिविल स्कोर है वो भी अच्छा होने लग जाता है और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों बस यही थे। अभी हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप हमारे कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कोई और भी प्रश्न है जो आप पूछना चाह रहे थे तो कमेंट बॉक्स में इसमें ज़रूर कर दीजिए, टाइप कर दीजिए। हम उसे ज़रूर ही रिप्लाई करेंगे जैसे हम उसे देखेंगे। और फ्यूचर में आप हमसे किस तरह के वीडियो लाना चाहते हैं, या हमसे किस तरह की वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं, या क्वालिटी अगर आपको कुछ कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप इस पर भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।